बोलू? हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाग कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। जय जिनेन्द्र। जय श्री। दीपिका जी आपको बोला था क्या कल मैंने मंगलाचरण के लिए? कल आप करिएगा फिर, ठीक है। सूत्र तो अभी अपना एक ही हुआ है, इसलिए अभी सूत्र तो बुलवाने का है नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। 8वां अध्याय तत्वार सूत्र में अपना चल रहा है और इस 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं। और सबसे पहले बंध के कारण, बंध के जो कारण हैं उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कितने कारण हैं बंध के? बंध के 5 कारण हैं। कौन कौन से 5 कारण हैं? बोलिए प्रेमलता जी। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। बहुत बढ़िया। ये 5 कारण बन के बताए हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उसमें से मिथ्यात्व की चर्चा अपनी चली थी। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? चित्रा आंटी। उल्टी मान्यता, तत्व के प्रति श्रद्धा न होना, उल्टी मान्यता। ठीक है, सुधा जी बोलिए। जो वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानते, उसको दुख में सुख का कारण समझना और सुख में दुख का कारण समझना उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता है, मिथ्या कहलाती है। ठीक है, बढ़िया। यानी मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन का मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं समझना और जैसी नहीं है वैसा समझना। मतलब अतत्व का श्रद्धान और तत्वार्थों का अश्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? शशि जी। मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। बढ़िया। ग्रहित मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? ग्रहित मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? पद्मा जी। 5 प्रकार का। कौन कौन सा? विपरीत, एकांत, संशय, विनय और अज्ञान। ठीक है, बढ़िया। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व। इसके अलावा और 4 प्रकार का बताया था, वो कौन कौन से हैं? बोलिए रश्मि जी। वो है क्रियावादी, पहला क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी। क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी।
बढ़िया। कल हमने अंतर भी देख लिए थे, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में जो अंतर है उनकी चर्चा अपन ने की थी। इसके अलावा कल हमने चर्चा की थी कि बंध के कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण है, सबसे मुख्य कारण है, वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण ही बाकी के यानी जो कर्मों का बंध हो रहा है वो मुख्य रूप से हो रहा है। यदि मिथ्यात्व नहीं होगा तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये भी बंध के कारण है, लेकिन उनसे होने वाला बंध वो इतना तीव्र या इतना अधिक नहीं होता है जैसा मिथ्यात्व से होने वाला बंध होता है। अविरति, प्रमाद, कषाय और योग की परिभाषा भी अपन ने देख ली थी। अविरति यानी व्रतों का नहीं होना, व्रतों का नहीं होना वो अविरति है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि जीवों की यानी पापों से विरक्त नहीं होना, उसको अविरति कहते हैं। ये अविरति भी 2 प्रकार की होती है। अविरति कितने प्रकार की होती है? अविरति भी 2 प्रकार की होती है। पहला है इंद्रिय अविरति और दूसरा है प्राणी अविरति। अविरति भी 2 प्रकार की है, एक इंद्रिय अविरति और दूसरा है प्राणी अविरति। इंद्रिय अविरति यानी 5 इंद्रियों के संबंध में उनके विषयों का किसी भी रूप में त्याग नहीं होना, वो कहलाती है इंद्रिय अविरति। इसको संयम के रूप में भी देख सकते हैं, संयम के भेदों में भी इसी तरह से, असंयम के भेदों में भी। क्या पूछ रहे हैं आप? ज्योति भाभी, मेरे 3 दिन पहले मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई है, तो मैं बुक्स तो नहीं छू सकती पर लिख सकती हूँ क्या? वो पूछ रही थी आपसे। लिख लीजिए कॉपी में। लिखने में कोई दोष नहीं है ना? हाँ, तो ठीक है, थैंक यू। तो इंद्रिय अविरति और प्राणी अविरति। इंद्रिय अविरति मतलब 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं होना, वो इंद्रिय अविरति है। तो इंद्रिय अविरति के कितने भेद होंगे? इंद्रिय अविरति भी 5 प्रकार की नहीं, 6 प्रकार की। इंद्रिय अविरति 6 प्रकार की, 5 तो इंद्रियों संबंधी और 1 मन। स्पर्श इंद्रिय संबंधी अविरति, रसना इंद्रिय संबंधी अविरति, घ्राण इंद्रिय संबंधी अविरति, चक्षु इंद्रिय संबंधी अविरति, कर्ण इंद्रिय संबंधी अविरति और मन संबंधी अविरति। तो जो इंद्रिय अविरति है वो 6 प्रकार की, 5 इंद्रियां और 1 मन, इनके विषयों से विरक्त नहीं होना, ये इंद्रिय अविरति है। और प्राणी अविरति, प्राणी अविरति मतलब है कि जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, वो प्राणी अविरति कहलाती है। तो जीव कितने प्रकार के हैं? जीव भी 6 प्रकार के, षटकाय जीव, 6 प्रकार के जीव कहे जाते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और छठा है त्रस कायिक। इन 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, यानी इन 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया है, तो वो कहलाती है प्राणी अविरति। 5 प्रकार के स्थावर और 1 छठे त्रस, ऐसे 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होना वो प्राणी अविरति कहलाता है। इस तरह से अविरति के 12 भेद हो जाते हैं। आपने वो 12 भावना यदि बोली हो कभी बड़ी वाली, उसमें पन मिथ्यात योग 15, 12 अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। 57 प्रकार के आश्रव का वहां वर्णन आता है। तो ये 12 प्रकार की अविरति कौन सी है? 12 प्रकार की अविरति ये 6 प्रकार के जो इंद्रिय अविरति है, 5 इंद्रिय और मन संबंधी अविरति, और 6 काय के जीवों की हिंसा से जो विरक्त नहीं हुए हैं, 6 प्रकार के जीवों की हिंसा संबंधी जो अविरति है वो प्राणी अविरति। इस तरह से 12 प्रकार की अविरति होती है। प्रमाद कितने प्रकार का होता है? प्रमाद की चर्चा अपन ने कल की थी, फिर भी अभी कोई बताएंगे प्रमाद के भेद? बोलिए स्नेहलता जी। 15 प्रकार के। कौन कौन से?
4 कषाय, 5 इंद्रिय, 4 विकथा और स्नेह और एक और है। असली प्रमाद जो है, जिसको अपन प्रमाद कहते हैं, किसी को आ तो नहीं रहा वो वाला निद्रा प्रमाद? निद्रा। बढ़िया। तो 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियां प्रमाद नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति या लीनता, वो प्रमाद है। तो 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार का प्रमाद होता है। ये प्रमाद के 15 भेद हैं। कषाय के 25 भेद सबको ख्याल में ही है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इनके 4-4 16 और 9 कषाय, 16 और 9 25। निशी जी, आपको 9 कषाय के नाम पता है? रति, अविरति, नहीं, हास्य, हास्य, रति, शोक, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। चलिए, हाँ, अनुज बोलिए। मैम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोभ, जुगुप्सा, भय, बस। ये क्रोध, मान, माया, लोभ इसी में मिलाएंगे अपन 9 कषायों में? 6 वो हाँ, यस मैम, इसी में आएंगे। 9 कषाय, हास्य, रति, शोक, जुगुप्सा, भय, ये तो सब 6 तो सही ये है। हाँ, चलिए 6 रश्मि तो जी ये हो बोलिए, गए। ये और कौन सा हास्य, है? रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तो 9 हो गई। हाँ, और चारों अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, 16 ये हो गई। बढ़िया। 9 कषाय में, और ये मेरे को म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करिए, फिर से अनम्यूट करके बोलिए। ये प्रमाद वाला लास्ट का बता दीजिए एक बार। 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के विषय में, और आगे निद्रा और स्नेह, निद्रा नींद और हाँ, स्नेह। ठीक है। तो ये 25 कषाय हो गई। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय हैं। बाकी की 16 कषाय हैं। एक चीज पूछ रही थी, ये स्नेह को प्रमाद कैसे बोलते हैं? स्नेह प्रमाद मतलब कैसे हुआ? स्नेह भी इससे समझ में आता है कि जो ये राग भाव है, ये स्नेह का परिणाम है। ये प्रमाद की परिभाषा क्या है कि असावधानी है, आत्म कल्याणकारी कार्यों में असावधानी है। तो जब ये स्नेह का परिणाम होता है तो जीव असावधान होता है। स्नेह के वशीभूत और राग के वशीभूत होकर तो पाप ही कर लेते हैं। और वो जो कहानी आती है ना, वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, तो वो जो उसकी माँ थी, पर्वत की माँ थी, उसने अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर तो झूठ का साथ दिया, झूठ बुलवा दिया। तो प्रमाद हुआ कि नहीं? स्नेह के वशीभूत होकर तो बहुत प्रमाद होता है। इसलिए स्नेह तो बड़ा कारण है प्रमाद का। ठीक है, तो ये हो गई 25 कषाएं। एक बात आप लोग ध्यान रखना है, जो लोग भी बोलते हैं ना, कल भी गड़बड़ हुई थी, आज भी अभी गड़बड़ हुई। अनंतानुबंधी के बाद में अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण और फिर संचलन, ये क्रम है, क्योंकि इनके नष्ट होने का भी यही क्रम है। जाएगी, उसके बाद में प्रत्याख्यानावरण जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए जो क्रम है वो क्रम का हम ध्यान रखें। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ऐसा इनका क्रम है। योग के भेद, योग के कितने भेद होते हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? बोलिए आशा आंटी, योग कितने प्रकार का होता है? मन, वचन और काय।
मन हमारे वचन और काय, ये 3 प्रकार का योग है। ठीक है, योग। हाँ, और कुछ बोल रहे हैं? यही है, और बाकी योग के और भी कुछ भेद हैं पर वो मुझे याद नहीं है। 15 भेद कुछ और भी हैं, वो याद नहीं है मुझे। मन के कितने, वचन के कितने, और वो काय के उच्छ्वास, वो याद नहीं है मुझे। हाँ, ठीक है। हाँ, स्नेह लता जी आप कुछ बता रहे हैं? हाँ, मैं योग की बता रही थी। मन वचन काय योग करके जो मन के 4, वचन के 4 और काय के 7। हाँ, बोलिए। बढ़िया, यही है ना 15। इस तरह से 15 प्रकार। बढ़िया। तो योग के भेद जब हम संक्षेप में कहते हैं तो योग 3 प्रकार का कहते हैं। मन, वचन और काय 3 प्रकार का योग है। लेकिन इसमें से भी मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के भी 4 भेद और काय योग के 7 भेद। तो 4 और 4 8 और 7 15। इस तरह से योग 15 प्रकार का होता है। अभी उसके नाम मैं नहीं लिखवा रही हूँ कौन कौन से हैं, अभी केवल संख्या ध्यान रख लीजिए। 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग, 7 प्रकार का काय योग। ऐसे योग के 15 भेद या 15 प्रकार का योग होता है। ये सब भेद प्रभेदों की चर्चा हो गई। तो ये जो बंध के कारण है, ये बंध के कारण मैंने आप लोग को कहा था गुणस्थान आप लोग देख के आना। तो अब ये कौन सा कारण कौन से गुणस्थान तक रहता है, यानी किस गुणस्थान तक कौन सा बंध, मिथ्यात्व से होने वाला बंध वो किस गुणस्थान तक रहेगा, अविरति से होने वाला बंध वो किस गुणस्थान तक चलेगा, प्रमाद से होने वाला बंध वो किस गुणस्थान तक चलेगा, ये बात अभी अपने को करनी है। विनीता आंटी कुछ पूछना है आपको? देखिए अपनी पुस्तक में पेज नंबर है 293, 293 नंबर पेज है। पहले गुणस्थान वालों के बंद करने वाले उक्त पांचों कारण विद्यमान है। यहाँ पहले अपन अपनी तरफ से अपनी तरह से समझ लेते हैं। देखिए इसको बाद में पढ़ेंगे। जो मिथ्यात्व से होने वाला बंध है, मिथ्यात्व से होने वाला बंध, मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान तक है, मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान तक होता है? आप उंगली से बता सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे ऐसे करके उंगली बता सकते हैं। मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान तक होता है? नीलम भाभी 5 गुणस्थान तक होता है मिथ्यात्व, 4 गुणस्थान तक होता है। हाथ नहीं खड़ा करना है किसी को भी, हाथ खड़ा करेंगे तो मैं समझूंगी 5 उंगलियां दिखा रहे हो आप। आपको ऐसे 1 2 3 ऐसे उंगली दिखानी है। मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान तक है, तक मतलब उस गुणस्थान में है वो तक। बहुत से लोग 4 उंगली 3 उंगली दिखा रहे हैं, बहुत से लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं। देखिए मिथ्यात्व है वो केवल पहले गुणस्थान तक, पहले तक कहें, पहले में कहें, पहले के आगे पहले के ऊपर मिथ्यात्व नहीं है। पहले गुणस्थान उसका नाम है मिथ्यात्व और उसी में मिथ्यात्व का उदय है, वहीं तक मिथ्यात्व है, उसके आगे मिथ्यात्व का उदय दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे गुणस्थान में तो है ही नहीं मिथ्यात्व, तब तो उसका नाम सम्यक्त्व है। अगर वहां भी मिथ्यात्व होता तो फिर उसका नाम सम्यक्त्व कैसे रखते? इसलिए चौथे तक मिथ्यात्व नहीं है। जैसा वो जिन लोगों ने 4 उंगली दिखाई उनका कारण ये वैसा समझ रहे होंगे कि चौथे तक है, चौथे में अभाव होता है, ऐसा अपन कभी कभी कहते हैं चौथे में मिथ्यात्व का अभाव हुआ। चौथे में अभाव हुआ मतलब चौथे में था फिर नष्ट हुआ, ऐसा नहीं है। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व यदि ढूंढने जाएंगे, गुणस्थान है और मिथ्यात्व को ढूंढने जाएंगे तो कौन से गुणस्थान में मिलेगा? ये पहले गुणस्थान में ही मिथ्यात्व मिलेगा। इसके आगे बढ़ गए, इसके आगे बढ़ गए तो कहीं भी मिथ्यात्व के अस्तित्व नहीं है, मिथ्यात्व नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिथ्यात्व से होने वाला बंध है वो पहले गुणस्थान में ही है, उसके आगे किसी भी गुणस्थान में मिथ्यात्व से होने वाला बंध नहीं है। लेकिन पहले गुणस्थान में जो मिथ्यात्व से बंध हो रहा है तो पहले गुणस्थान में अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये चारों भी है कि नहीं है? पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व से बंध हो रहा है लेकिन अविरति है कि नहीं?
प्रमाद, कषाय और योग ये है कि नहीं पहले गुणस्थान में? कि ये भी है। मिथ्यात्व से तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है। यानी पहले गुणस्थान में बंध के पांचों कारण मौजूद हैं। पांचों प्रकार का बंध वो पहले गुणस्थान में होता है। और इन पांचों कारणों में से सबसे पहले कौन आउट हो रहा है? किसका अभाव हो रहा है? सबसे पहले जो पहला नंबर है मिथ्यात्व, अभी सबसे पहले आउट हो रहा है। केवल पहले ही गुणस्थान में है, फिर भी इतना हवा बना रखा है, मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व। ये क्यों बना रखा है इतना हवा? क्यों डरा रखा है इतना? कल बताया था आपको कारण, क्योंकि जो कल उदाहरण दिए थे बहुत सारे कि वो जो कुएं में वो बिल्ली मरी हुई पड़ी है, वो चीज है ये मिथ्यात्व। कि जब तक ये मिथ्यात्व है, अगर मिथ्यात्व है तो अविरति का अभाव हो सकता है क्या? प्रमाद का अभाव हो सकता है क्या? कषाय का अभाव हो सकता है क्या? योग का अभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब तक मिथ्यात्व बैठा है तब तक अविरति, प्रमाद, कषाय और योग भी नहीं नष्ट हो सकते हैं। इसलिए ये मिथ्यात्व ये सबसे बड़ा भयंकर है। और एक बात और बताई थी कि जितने भी कर्म बंधते हैं 120 कर्मों में से 117 कर्म इस मिथ्यात्व के कारण बन जाते हैं, इस मिथ्यात्व की दशा में बन जाते हैं। मिथ्यात्व के कारण तो क्या कहें, मिथ्यात्व की दशा में 120 में से 117 कर्म बनते हैं। इसलिए और जब तक ये मिथ्यात्व है तब तक ये संसार का में ब्रेक नहीं लगता है, उसका अंत नहीं आता है, वो रुकता नहीं है, संसार अनंत चलता रहता है। इसलिए ये बंध के कारणों में सबसे प्रमुख कारण मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व का मिथ्यात्व जब है तब अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी और योग भी है। यानी पहले गुणस्थान में बंध के पांचों कारण मौजूद हैं, सारे हैं। अब हम आगे बढ़े। मिथ्यात्व का अभाव हो गया, और मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद में पहले गुणस्थान के बाद में कौन सा गुणस्थान आता है? कि ये कोई प्रश्न है? पहले के बाद दूसरा ही तो आएगा। कौन सा आता है पहले के बाद? उंगली से बता दीजिए ना सभी लोग, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उंगली से बता सकते हैं। 4 उंगली दिखा रहे हैं बहुत लोग, बढ़िया। पहले के बाद में आता है चौथा, दूसरा नहीं आता है। पहले के बाद में दूसरा नहीं आता है, पहले के बाद में आएगा चौथा गुणस्थान। दूसरा तो इतनी बात तो मैंने बताई थी, शायद आप लोगों को गुणस्थान बताए थे जब, कि दूसरा गुणस्थान है, तीसरा गुणस्थान है, वो उतरते समय आता है, वो चढ़ते समय नहीं है, वो उतरते समय। तो पहले से पहुंचे चौथे में, तो यहाँ तो मिथ्यात्व था और अब यहाँ मिथ्यात्व नहीं है। तो अब यहाँ बंध के कौन कौन से कारण मौजूद हैं चौथे गुणस्थान में? अविरति है। इसका नाम क्या है चौथे गुणस्थान का? चौथे गुणस्थान का नाम शीला भाभी? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक, ये उसका नाम है। तो उसके नाम में ही है अविरत, यानी अविरति है। तो यहाँ पर अविरति भी है, और जब अविरति है तो उसके नीचे के सारे होंगे। जब ऊपर वाला कारण मौजूद है तो नीचे वाले कारण तो होंगे ही होंगे, ये नियम है, क्योंकि इनका अभाव क्रम से होता है। तो जब तक मिथ्यात्व है तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग सब है। अब मिथ्यात्व तो चला गया, लेकिन अविरति है, तो अविरति है तो प्रमाद भी होगा, कषाय भी होगा और योग भी होगा। इसलिए चौथे गुणस्थान में अभी बंध के 4 कारण विद्यमान है। अविरति भी है, प्रमाद भी है और कषाय भी है। अब बीच का दूसरा और तीसरे गुणस्थान को क्यों उड़ा दिया? कि दूसरे और तीसरे में भी चारों कारण है, क्योंकि दूसरे में मिथ्यात्व नहीं है, तीसरे में भी मिथ्यात्व नहीं है। वो वहां अविरति, प्रमाद, कषाय और योग चारों कारण है। तो दूसरे में, तीसरे में और चौथे में, इन 3 गुणस्थानों में बंध के 4 कारण मौजूद हैं। ठीक है। अब है 5वां गुणस्थान। चौथे के बाद में कौन सा आएगा नंबर पे? यद्यपि चौथे के बाद 5वां ही आया, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अपन क्रम से अब देखें तो नंबर आया 5वें का। 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? 5वें गुणस्थान का नाम अंकल? विरत सम्यक्त्व।
क्या? अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक तो चौथे का है। हाँ, संयमा संयम। संयमा संयम, बढ़िया। संयमा संयम कहें या देश संयम कहें, एक ही बात है। तो पांचवें गुणस्थान का नाम है देश संयम या संयमा संयम। तो अब संयम का मतलब है व्रत से संबंधित। तो अब पांचवें गुणस्थान में अविरति है या नहीं है? मिथ्यात्व है क्या पांचवें गुणस्थान में? हाँ या ना? पांचवें गुणस्थान में मिथ्यात्व है तो हाँ एक, नहीं है तो दो। मिथ्यात्व नहीं है। अब पांचवें गुणस्थान में अविरति है क्या? पांचवें गुणस्थान में अविरति की जरा मिक्स दशा है, क्योंकि इसका नाम है संयम और असंयम या देश संयम कहें, या इसका दूसरा नाम और देश विरति, देश विरति भी इसका नाम है। तो वहां किसी यानी एक देश संयम है, एक देश विरति है, एक देश अविरति है। तो पांचवें गुणस्थान को ये हम पे डिपेंड करता है, कभी हम अविरति वाले में इंक्लूड कर लेते हैं, कभी हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो पांचवा गुणस्थान है, वहां पर एक देश विरति है, इसलिए उसको वहां अविरति नहीं है ऐसा कहेंगे, और एक देश अविरति है इस अपेक्षा से कहेंगे अविरति है। फिर से पांचवें गुणस्थान में अविरति है या नहीं है, प्रश्न ये है। पांचवें गुणस्थान में अविरति है या नहीं है? तो एक देश अविरति है इस अपेक्षा से कहेंगे अविरति है, और एक देश अविरति नहीं है, एक देश है तो एक देश नहीं है, तो एक देश अविरति नहीं है इस अपेक्षा से कहेंगे अविरति नहीं है। तो पांचवें गुणस्थान में अविरति है भी और नहीं भी है, दोनों बात। पांचवें गुणस्थान में अविरति है भी और नहीं भी है, इसलिए पांचवें गुणस्थान एक थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें मिक्स स्थिति है, संयम भी है असंयम भी है, अविरति भी है अविरति नहीं भी है। ये पांचवें गुणस्थान की बात हुई। अब आगे पहुंचे छठा गुणस्थान। छठे गुणस्थान का नाम क्या है? देखो नाम जिनको याद होंगे तो वो नाम से ही वहां अर्थ निकाल पाएंगे कि वहां कौन सा कारण होगा। बोले बीना भाभी, छठे गुणस्थान का नाम? प्रमत्त विरत। बहुत बढ़िया, प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत का मतलब क्या हुआ? प्रमाद है और विरत है, यानी अविरति नहीं है। विरत मतलब अविरति नहीं है, विरति है। प्रमत्त विरत, तो यहाँ प्रमत्त यानी प्रमाद तो है और अविरति नहीं है, ये अर्थ निकल रहा है इससे। प्रमाद तो है, प्रमत्त, प्रमत्त यानी प्रमाद सहित, विरत यानी विरत वाली दशा। तो जहाँ प्रमाद सहित व्रत होते हैं उसका नाम है प्रमत्त विरत। तो छठे गुणस्थान में मिथ्यात्व है क्या? नहीं है। अविरति है क्या? नहीं है, क्योंकि नाम क्या है अब इसका? विरत, तो अविरति नहीं है। तो छठे गुणस्थान में मिथ्यात्व भी नहीं है, अविरति भी नहीं है। प्रमाद है क्या? प्रमाद है, लिखा हुआ है ना प्रमत्त, इसलिए प्रमाद है। तो छठे गुणस्थान में प्रमाद है। तो कषाय और योग तो नहीं है, कषाय और योग भी रहेंगे, क्योंकि जो आगे वाला है तो उसके पीछे वाले भी कारण मौजूद रहेंगे। तो छठे गुणस्थान में बंध के कितने कारण हैं? 3 कारण विद्यमान है, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है। अभी ऐसा पूछा जाए प्रमाद कौन से गुणस्थान तक रहता है, ये प्रश्न है। प्रमाद कौन से गुणस्थान तक रहता है, क्या जवाब देंगे निशी जी? छठे गुणस्थान तक रहता है। छठे गुणस्थान तक, बढ़िया। आपको समझ में आया, इसका मतलब मैं समझूंगी कि औरों को भी समझ में आ गया, क्योंकि आप ही सबसे नए लग रहे हो इसमें, इस टॉपिक में। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये प्रमाद छठे गुणस्थान तक रहता है। अभी अपन क्योंकि जिस स्टाइल से पढ़ रहे हैं अपन, इसमें प्रश्न अलग अलग तरह से भी पूछ सकते हैं ना। मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान तक रहता है? पहले गुणस्थान तक। अविरति कौन से गुणस्थान तक रहती है? तो हम कह सकते हैं चौथे तक अथवा 5वें तक।
क्योंकि पांचवे में भी है ना एक देश अविरति। तो अविरति कौन से गुणस्थान तक रहती है? चौथे तक रहती है अथवा पांचवे तक रहती है। प्रमाद कौन से गुणस्थान तक रहता है? प्रमाद छठे गुणस्थान तक रहता है। ठीक है, अभी ये प्रश्न है कहाँ तक रहता है, और फिर अब ऐसा पूछा जाए प्रमाद का अभाव कहाँ पर है, अब क्या जवाब देंगे? प्रमाद का अभाव कहाँ पर है? तो वो सातवें में, क्योंकि छठे में तो है ना प्रमाद, तो सातवें में कहेंगे। ठीक है, अब सातवां गुणस्थान, सातवें गुणस्थान का नाम क्या है? सातवें गुणस्थान का नाम बोलिए सरोजांती। अप्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत। ठीक है, तो ये अप्रमत्त विरत है, यानी कि प्रमाद है क्या? अप्रमत्त है तो प्रमाद नहीं है, और विरत है, अविरति है क्या? अविरति भी नहीं है, विरत है ना, विरत है तो अविरति भी नहीं है। तो अब इस सातवें गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, क्योंकि नाम क्या है? अप्रमत्त, प्रमाद नहीं है, इसलिए प्रमाद भी नहीं है। कषाय है क्या? कषाय है और योग है। तो सातवें गुणस्थान में बंध के कितने कारण बचे हैं? 2 कारण, कषाय और योग। प्रमाद का भी अभाव अब यहाँ पर हो गया है, प्रमाद सातवें गुणस्थान में नहीं है। छठे तक प्रमाद है, सातवें में प्रमाद नहीं है। तो प्रमाद नहीं है, लेकिन अभी कषाय और योग ये 2 कारण बचे हुए हैं। ठीक है, अब आगे आठवें नवे गुणस्थान का नाम। रंजू भाभी, आपने याद किए गुणस्थानों के नाम? हाँ, अपूर्वकरण और अप्रमत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण। बढ़िया। आठवां गुणस्थान है अपूर्वकरण और नवा गुणस्थान है अनिवृत्तीकरण। अब इसके नाम में तो कुछ प्रमाद की विरति कुछ आ ही नहीं रहा है। अब इसमें क्या करना है? आठवें गुणस्थान में नंबर से चलते हैं अपन। मिथ्यात्व है क्या? मिथ्यात्व तो नहीं है, वो तो पहले में ही उड़ गया। अविरति है क्या? अविरति भी नहीं है। प्रमाद है क्या? आठवें में प्रमाद हो सकता है, आठवां नवा इकट्ठा ले लेते हैं। प्रमाद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सातवें में ही अप्रमत्त कह दिया, तो सातवें के ऊपर अप्रमाद कैसे आएगा? जो चीज पहले चली गई है वो आगे ऊपर के गुणस्थानों में तो आएगी नहीं, इसलिए प्रमाद भी नहीं है। अब आठवें नवे गुणस्थान में कषाय है क्या? कषाय है। क्यों है? क्योंकि कषाय के लिए गुणस्थान अभी एक आएगा आगे, 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? पूछ लूं मैं ही आप लोगों से, मैं ही बोल दूं 10वें गुणस्थान का नाम। कौन याद नहीं करके आए? सुलोचना जी, 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। बहुत बढ़िया, सूक्ष्म सांप्राय। और सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। कहाँ पढ़ा है ये अर्थ हमने? सांप्राय का अर्थ कषाय होता है, ये कहाँ पढ़ा है? बोले नीलम भाभी। 6th चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, 6th चैप्टर में क्या पढ़ा था? वो कषाय सांप्राय कह दिया। हाँ, सांप्रदायिक आश्रव, कषाय सहित जो आश्रव होता है वो सांप्रदायिक आश्रव, इसलिए सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। तो 10वें गुणस्थान का जो नाम है सूक्ष्म सांप्राय, मतलब 10वें गुणस्थान में सांप्राय यानी कषाय है, सूक्ष्म है लेकिन है। तो 10वें गुणस्थान तक कषाय है, तो 8वें में और 9वें में कषाय होगी कि नहीं होगी? होगी। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात? जब 10वें में कषाय है तो 9वें में और 8वें में और 7वें में और छठे में और 5वें में, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले में कषाय होगी कि नहीं होगी? होगी। जब 10वें तक है तो उसके नीचे सब में होगी। ठीक है, इसलिए 8वें और 9वें गुणस्थान में मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद तो नहीं है, लेकिन कषाय है, और कषाय है और उसके आगे वाला योग वो भी है। तो 8वें और 9वें में 2 कारण हो गए, 7वें में भी, 8वें में भी, 9वें में भी। और 10वें में
10वें का नाम क्या था? सूक्ष्म सांप्राय, तो वहां भी कषाय है, तो 10वें में भी कषाय है। तो 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें में, इन 4 गुण स्थानों में कषाय और योग, ये 2 कारण विद्यमान है। मिथ्यात्व, अवृत्ति और प्रमाद इनमें 3 में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अब है 11वां गुण स्थान। 11वें गुण स्थान का नाम रेखा जी बढ़ जाते हैं। उपशांत मोह। बहुत बढ़िया। उपशांत मोह। उपशांत मोह का अर्थ क्या है? मोह का मतलब है यहाँ पर दर्शन मोह, चारित्र मोह, यानी कषाय समझना। दर्शन मोह तो पहले ही निकल गया, मिथ्यात्व तो अभी कषाय। तो कषाय उपशांत यानी अभी दब गई है, नहीं है। तो 11वें गुण स्थान में का नाम है उपशांत मोह, मतलब वहां पर कषाय अब नहीं है। तो कौन कौन से कारण मौजूद होंगे उपशांत मोह में? मिथ्यात्व, मोह उपशांत है तो मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, प्रमाद नहीं है, कषाय, कषाय भी नहीं है, क्योंकि 10वें में कषाय का अभाव, 10वें तक है, 10वें के ऊपर कषाय नहीं है। और यहाँ जो उपशांत वर्ड बता रहे हैं, ये कषाय के अभाव को बता रहे हैं कि अब इस मोह, यानी मोह का मतलब कषाय समझना। तो यहाँ पर अब कषाय नहीं है, तो 11वें गुण स्थान में कषाय भी नहीं है। तो क्या है अब? कौन सा कारण बचा? अकेला योग। ये बात भी अपन ने पढ़ी है कहीं। 11वें गुण स्थान में योग है, और योगों के कारण क्या होता है? 11वें गुण स्थान में योग है और योगों के कारण क्या होता है? बोलिए सुधा जी। इसमें आदमी अपने गुण स्थान से गिर जाता है, 4थे गुण स्थान तक आ सकता है। अरे वो तो ठीक है, बात वो बात तो सही है, लेकिन मैं जो कुछ पढ़ा है उससे पूछ रही हूँ कि 11वें गुण स्थान में योग है और योगों के कारण क्या होता है। अभी जो प्रकरण चल रहा है ना, वो बताना है। बोलिए अंकल। प्रकृति और प्रदेश बंद। हाँ, प्रकृति और प्रदेश बंद, उसके लिए एक शब्द और दूसरा स्थिति अनुभाग तो ना नहीं, बात आपकी सही है, वो उसका दूसरा शब्द पूछ रही थी। बोलिए रजनी जी। ईर्यापथाश्रव। ईर्यापथाश्रव, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, मतलब ईर्यापथाश्रव। ये पढ़ा है हमने, सांप्रदायिक एर्यापथियो पढ़ा था कि नहीं? कषाया कषायो सांप्रदायिक एर्यापथियो 6वें अध्याय में पढ़ा था। पीछे की जो बातें पढ़ी है उनको भूलना नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है उनके तो काम आएगी। उनको विशेष भाव भाषण होता है। देखो हम जो कुछ भी पढ़ के आए हैं ना, वो बातें आगे हम अपना जो अभी पढ़ रहे हैं उसके साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो हमको विशेष भाव, उस वो चीज अभी यहाँ अच्छी क्लियर होगी, विशेष उसका भाव भाषण होता है। इसलिए हमेशा पीछे की चीज से कनेक्ट करना चाहिए कि ये चीज अपन ने कहाँ पढ़ी है, कैसे पढ़ी है। तो वहां पे जो कहा था कि वो ईर्यापथ आश्रव होता है, और वहां ये शब्द भी कहे थे, योगों के कारण ईर्यापथ आश्रव होता है। योगों के कारण होने वाला ईर्यापथ आश्रव 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में होता है। यानी 11वें गुण स्थान में अब मिथ्यात्व भी नहीं है, अविरति भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, कषाय भी नहीं है, अकेला योग बचा है। ठीक है। 12वें में, 12वें का नाम किसने नहीं बताया अभी तक नाम? बोलिए रेणु जी। 12वें का नाम क्षीण मोह। क्षीण मोह। तो जब उपशांत मोह में ही कषाय का अभाव हो गया है, तो क्षीण मोह में तो नष्ट ही हो गई है। इसलिए 12वें गुण स्थान में भी अब कषाय भी नहीं है। क्या है? अकेला योग बचा हुआ है। योगों के कारण वहां पर ईर्यापथ आश्रव हो रहा है। 13वें गुण स्थान का नाम अनुज बताइए। 13वें गुण स्थान का नाम। मैम नाम तो नहीं याद, मैम एक ही पूछना था, उपशांत मोह में मतलब दबी भी होती है ना कषाय? हाँ, दबी भी है। बस यही पूछना, नाम नहीं। हाँ, दबी भी है, लेकिन अभी यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ प्रकटता की अपेक्षा से ही चल रही है। मतलब सत्ता में तो है, स्टॉक में तो है, लेकिन अभी फ्रंट में नहीं है, उदय में नहीं है। इसलिए वहां कह रहे हैं कषाय का अभाव है, प्रकट नहीं है, इसलिए। मैम नाम याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, याद करने आपको।
ठीक है, 13वें गुणस्थान का नाम बोले रेखा जी। संयोग केवली। सयोग केवली, बढ़िया। 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली। सयोग केवली में अब पीछे के वो तो है ही नहीं, चार तो योग बताएंगे। योग होगा कि नहीं होगा सयोग केवली में? कैसे पता लग रहा है कि नाम ही दे रहे हैं सयोग, योग सहित, नाम में ही आ रहा है ना सयोग केवली, इसलिए 13वें गुणस्थान में योग है। तो 13वें में योग है, इसका मतलब 12वें में योग है कि नहीं है? 13वें में है तो 12वें में होगा ही होगा, 11वें में होगा ही, 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, क्योंकि अगर ऊपर वाले गुणस्थान में है तो उसके नीचे वो कारण विद्यमान होगा ही। तो 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में बंध का केवल एक ही कारण मौजूद है। कौन सा कारण मौजूद है? योग। ठीक है। 14वां गुणस्थान, 14वें गुणस्थान का नाम मधु जी, 14वें गुणस्थान का नाम। मोक्ष या सिद्ध। मोक्ष मोक्ष तो गुणस्थान ही नहीं है। मधु भाभी। अयोग केवली। अयोग केवली, बहुत बढ़िया। 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। देखिए, मोक्ष है सिद्ध दशा, सिद्ध दशा तो गुणस्थानातीत है, सिद्ध भगवान का तो कोई भी गुणस्थान नहीं है। और जिन लोगों को भी नाम याद नहीं है वो नाम याद करें जरूर, क्योंकि आगे आगे अब जैसे जैसे अपन पढ़ाई करेंगे, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, तो अगर आपको ये याद होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा नाम से ही थोड़ा थोड़ा स्वरूप समझ में आएगा, और नाम के साथ में हल्का फुल्का सा स्वरूप ख्याल में रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे आता जाता है विषय तो आ जाएगा समझ में। तो 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। अब इनका नाम क्या है? अयोग। यहाँ पे योग होगा कि नहीं होगा? नाम क्या है? नाम ही क्या है? अयोग। इसका मतलब 14वें गुणस्थान में योग नहीं है। ठीक है। तो मिथ्यात्व कहाँ तक रहा? पहले तक मिथ्यात्व, 5वें तक अविरति, चौथे अथवा 5वें कहें, चौथे अथवा 5वें तक अविरति, छठे तक प्रमाद। जब हम तक कह रहे हैं तो जब तक कह रहे हैं इसका मतलब है उसके नीचे के सभी गुणस्थानों में वो कारण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शब्द जो भी लिखे जाते हैं, कहे जाते हैं, उसका कोई मीनिंग होता है। तो जब हमने ऐसे कहा छठे गुणस्थान तक प्रमाद है, इसका अर्थ क्या ये है कि छठे में ही प्रमाद है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में प्रमाद नहीं है? ये अर्थ नहीं है। छठे तक प्रमाद है, इसका अर्थ ही ये है कि पहले से छठे तक 6 गुणस्थान में प्रमाद है। ठीक है। फिर कषाय कहाँ तक है? कषाय है 10वें गुणस्थान तक, मतलब पहले गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक कषाय मौजूद है। और योग, योग कहाँ तक है? योग 13वें गुणस्थान तक है। मतलब अकेला 11, 12, 13 में योग है ऐसा नहीं, पहले गुणस्थान से लेके 13वें गुणस्थान तक योग पाया जाता है। और 14वें गुणस्थान में बंध का कौन सा कारण मौजूद है? कि 14वें गुणस्थान में बंध का कोई भी कारण मौजूद नहीं है, इसलिए 14वें गुणस्थान में बंध नहीं होता है, आश्रव भी नहीं होता है। वो जो पीछे अपन पढ़ के आए हैं कि ईर्यापथ आश्रव, वो 13वें गुणस्थान तक योगों के कारण होता है। वो 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में ईर्यापथ आश्रव होता है। 14वें गुणस्थान में आश्रव भी नहीं है, बंध भी नहीं है। ये 14वें तक भी बंद होता रहेगा तो फिर अभाव कब करेंगे? वो इतना सा समय तो मिलेगी जितने बच्चे कुछ हैं उनको नष्ट कर सके। एंड टाइम तक भी बंद होता रहेगा तो वो उसको अभाव करते रहेंगे, अभाव करते रहेंगे तो मुक्त कब होंगे? इसलिए 14वें गुणस्थान में, यद्यपि गुणस्थान का टाइम बहुत कम है, लेकिन उतने कम टाइम के लिए भी अब आश्रव बंद टोटली रुक गया है। तभी तो वो जो कुछ बचे हुए हैं उनका निपटारा करके और फिर मोक्ष में जाते हैं। बोलिए रेणु जी, क्या पूछना है आपको? मैं बोली 13वें गुण स्थान में भाव मन नहीं होता है, द्रव्य मन होता है, ऐसा होता है ना? हाँ, बोलिए रश्मि जी।
मैं पूछ रही थी ये संयोग केवली का लिखा है ना, इसमें संयोग केवली 13वें गुणस्थान तक, तो उसमें चारों घातिया कर्म रहते हैं ना केवली? चार घातिया हाँ कर्म को नष्ट हो गए, अघातिया हाँ बचे। हाँ, अघातिया बचे तो 4, इसीलिए केवली योग लिखा है ना वो? नहीं, इसलिए योग सहयोग नहीं है, मतलब योग है इसलिए सहयोग लिखा है। केवली तो इसलिए अरहंत भगवान है। हाँ 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 हाँ। सहयोग केवली भी अरहंत है, अयोग केवली भी अरहंत है, लेकिन सहयोग केवली जो है 13वें गुणस्थान वाले, वो योग सहित उनके मन वचन काय में अभी कंपन होता है, आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, इसलिए 13वें गुणस्थान वर्ती जो अनंत भगवान है उनको सहयोग केवली कहा। और जो 14वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान है उनके अब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना रुक गया है, इसलिए उनका नाम है अयोग केवली। योग का मतलब क्या है कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, जो चंचलता होती है, उसका नाम योग है। तो वो चंचलता 13वें गुणस्थान तक है, 14वें में नहीं है, और सिद्ध भगवान के भी नहीं है। बोलिए शिमला भाभी। तो इनके 13वें गुणस्थान के अंदर तो स्थूल योग रह जाता है ना? स्थूल योग मतलब 13वें में योग है ना, योग है ना, स्थूल क्या है ही योग। अच्छा, कम ज्यादा नहीं है मतलब उसके अंदर? वो होता है लास्ट में बाद में फर्क, लेकिन अभी तो सामान्य रूप से समझे कि योग है। ठीक। अरहंत भगवान का विहार होता है कि नहीं, सुना है आपने? अरहंत भगवान का विहार होता है, समावशरण का विहार होता है कि नहीं? सोनागिर जी में चंदा प्रभु भगवान का समावशरण 18 बार आया। 18 बार कब आएगा कि एक बार आया चला गया फिर दोबारा आया, तभी तो 18 बार कहेंगे। तो आया गया तो वो भगवान भी गए कि नहीं साथ में? भगवान का आवागमन हुआ तो भगवान का शरीर हिला कि नहीं? उपदेश होता है, वाणी खिरती है, तो वो वाणी खिरती है तो वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। तो ऐसा वह योग 13वें गुणस्थान में वाणी खिरना है, विहार होना है, इसके माध्यम से वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, वो 13वें गुणस्थान की दशा है। तो वहां पर योग है, स्थूल कहें सूक्ष्म कहें, वो सूक्ष्म तो एकदम एंड में जाके 13वें गुणस्थान के अंत में होता है, तो योग है। बोलिए मधु भाभी। तो उसमें बंद होता रहता है क्या उनको थोड़ा बहुत? वो बंद कौन सा होता है उसकी चर्चा अभी आगे आने वाला है सूत्र उसकी। वो अपन ने 6ठे अध्याय में भी की थी कि वो सांप्रदायिक आश्रम क्या है, इडियापथ आश्रम क्या है, और प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, वो वहां पे गाथा भी देखी थी, योगा पैडी प्रदेशा, वो अभी आगे आने वाली है फिर से। वो चर्चा अपन तभी करेंगे कि वो बंद हो तो रहा है, लेकिन कैसा बंद हो रहा है, किस टाइप का बंद हो रहा है, वो आने वाली है आगे बात, वो करेंगे। क्योंकि अभी इसको जितना सा भी बचा है इसको पढ़ के अपन पूरा करते हैं। पेज नंबर 293, तत्वार्थ मणि प्रदीप। देखिए पहले गुणस्थान वालों के बंद करने वाले उक्त पांचों कारण विद्यमान हैं। अब समझ में आ रहा है? अब मैं रीडिंग करूंगी, आप लोगों को ख्याल में आ रही है कि नहीं बात, और जिसको नहीं समझ में आया हो तो फिर पूछें या विचार करें कि कैसी क्या बात है, फिर पूछें। दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान वालों के एक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष चारों कारण विद्यमान है। पांचवें गुणस्थान वाले संहिता संयतक के भी सकल विरति के अभाव रूप अविरति तथा प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के 4 कारण विद्यमान हैं। देखिए पांचवे को इसके यद्यपि 4 कारण लिखा है, लेकिन दूसरे पॉइंट में नहीं रखा, क्योंकि दूसरे पॉइंट में जो दूसरा, तीसरा और चौथा गुणस्थान वाले हैं उनके तो फुल फ्लैश अविरति है, टोटली अविरति है उनके तो, लेकिन पांचवे वाले के देश अविरति है कि देश विरति है, यानी पूरी की पूरी तरह से अविरति नहीं है। त्रस हिंसा की तो विरति है, त्रस हिंसा का तो व्रत है, उसका तो त्याग है, लेकिन स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, उतनी अविरति है, इसलिए इसको अलग लिखा। पांचवें गुणस्थान वाले संयता संयत के भी
सकल विरति के अभाव रूप अविरति। सकल विरति यानी पूर्ण रूप से पापों का त्याग, त्रस स्थावर सभी तरह का जीवों की हिंसा का त्याग उसके जीवन में नहीं है, उसका नाम है सकल विरति। सकल विरति किसके होती है? सकल विरति यानी सकल व्रत किसके होते हैं? मुनिराज के। मुनि सकल व्रति बड़ भागी। तो सकल विरति यानी महाव्रत नहीं है, पूर्ण व्रत नहीं है, तो सकल विरति के अभाव रूप तो अविरति, और बाकी प्रमाद, कषाय और योग, यानी इतनी अविरति, आंशिक रूप में अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के 4 कारण 5वें गुणस्थान में विद्यमान है। 6वें गुणस्थान वाले प्रमत्त संयत के प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के 3 कारण विद्यमान है। 7वें से 10वें गुणस्थान वालों के कषाय और योग, ये 2 कारण विद्यमान है। 11, 12 और 13वें गुणस्थान वालों के एकमात्र योग ही बंध के कारण के रूप में विद्यमान रहता है। 14वें गुणस्थान में बंध का एक भी कारण विद्यमान नहीं है, अतः वहां बंध होता ही नहीं है। सिद्ध दशा तो अबंध दशा ही है। सिद्ध भगवान के कौन सा कारण विद्यमान है कि जब 14वें गुणस्थान में कोई कारण नहीं बचा, तो सिद्ध भगवान के भी कोई कारण नहीं है। सिद्ध दशा तो अबंध दशा ही है। उक्त कथन से भी सहज सिद्ध है कि मिथ्यात्व ही मुख्य रूप से सबसे अधिक खतरनाक कर्म बंध का कारण है, क्योंकि जिनके मिथ्यात्व विद्यमान है उनके तो कर्म बंध के सभी कारण विद्यमान ही हैं। देखिए, जहां तक मिथ्यात्व था, कहां तक था मिथ्यात्व? पहले गुणस्थान में, वहां पे 5 कारण हो रहे थे, 5 टाइप से बंध रहा था, और मिथ्यात्व चला गया तो 4 ही बचे हैं। 5 लोग बांधे और 4 लोग बांधे, फर्क पड़ेगा कि नहीं? 5 बांध रहे हैं तो वो ज्यादा मजबूत है, वो बंधन से छूटना मुश्किल है। फिर 4 बांध रहे हैं कि 3 बांध रहे हैं कि 2 बांध रहे हैं, तो बंधन में कमी आ रही है। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे खतरनाक कर्म बंध का कारण कहा है, क्योंकि जिनके मिथ्यात्व विद्यमान है उनके तो कर्म बंध के सभी कारण विद्यमान ही हैं। मिथ्यात्व का अभाव किए बिना बंध के किसी भी कारण का अभाव संभव नहीं है। जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक कोई सोचे, अभी ये हमने गुणस्थानों से क्यों पढ़ा है? हमने गुणस्थानों से ही समझ लिया कि किस गुणस्थान में बंध का कौन सा कारण का अभाव होता है। अब कोई सोचे हम तो अविरति, बंध के 5 कारण है ना, तो अविरति को जीतना, सर मिथ्यात्व का अभाव तो अपने से नहीं हो पा रहा है, तो अपन अविरति को जीत लो, पहले उसका अभाव कर दो, पहले प्रमाद का अभाव कर दो। हम तो सोना ही छोड़ दिए, हम तो प्रमाद का अभाव करते हैं, हम तो दिन रात जगे रहेंगे, प्रमाद का अभाव कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। इस क्रम से समझ में आ रहा है कि अविरति का अभाव वो 5वें गुणस्थान से पहले नहीं हो सकता है। प्रमाद का अभाव वो 7वें गुणस्थान से पहले नहीं हो सकता है। 6ठे तक प्रमाद है। 6ठा मतलब किसका है गुणस्थान? 6ठे गुणस्थान वर्ती कौन होते हैं व्यक्ति? कौन होते हैं? मुनिराज। यानी मुनिराज के भी प्रमाद है। कितना है, कैसा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वहां तक भी प्रमाद है 6ठे गुणस्थान में भी। और हम अभी सोचे कि हम तो प्रमाद का अभाव कर देंगे, और प्रमाद का भी अभाव पता नहीं, वो अपने बस की बात नहीं है। हमने तो कषायों को जीत लिया। हम तो ना गुस्सा करते हैं, ना हमारे घमंड है, ना अपने हम तो मन साफ रखते हैं। ये ऐसे कषायों को नहीं जीता जाता है। कषाय कहाँ तक है? अनंत दशा से एक स्टेप पहले तक 10वें गुणस्थान तक कषाय है, मौजूद है। मुनिराज के भी कषाय है। इसका मतलब ये नहीं जैसे हमारी कषाय भरी हुई है वैसे उनके भरी हुई हो, ऐसा नहीं, लेकिन कितनी भी कैसी भी है तो मौजूद तो है। इसलिए जिस चीज का अभाव जहां होगा, इससे हमको भूमिका का ज्ञान होता है, यानी कौन सा काम किस भूमिका में होगा, कब होगा, कैसे होगा। इनको पढ़ने से कर्म के बंध की प्रक्रिया और कर्म का स्वरूप, और अभी आगे और पढ़ेंगे, भी तो शुरुआत ही है, इससे हमको समझ में आता है कि यानी किस भूमिका में किस जीव के क्या काम हो सकता है। हमारी वैसी भूमिका ही नहीं है और हम ऊपर का काम करना चाहते हैं, तो ना ये इस अभी का काम सही हो पाएगा और वो आगे का काम तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी वैसी भूमिका ही नहीं है। इसलिए दूसरों से भी हम जो अपेक्षाएं रखते हैं, आप तो इतना धर्म पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, और आपको तो गुस्सा आ रहा है, आपको तो कषाय हो रही है, आपके तो लोभ हो गया है,
ये भैया आप हम कौन से गुणस्थान में हैं, हम किस भूमिका में हैं, कषाय कहाँ तक रहती है, कोई व्यक्ति सोचता है, हम अपने लिए भी सोचते हैं। हम तो घंटे 2 घंटा धर्म पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ करते हैं, तो अपने को तो गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। हम अपने लिए भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा ओवर एक्सपेक्टेशन अपन करते हैं ना, इसका मतलब कषाय रखें या वो आराम से सब फ्री हो गए, वो बात नहीं है। सही अर्थ समझना उसका। लेकिन हम किसी से भी जो ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, उससे क्या होता है, उससे हम धर्म से विमुख हो जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं व्यक्ति धर्म करता है तो इसके तो बिल्कुल भी ऐसे कषाय वषाय होनी नहीं चाहिए, इसके तो व्रत नियम संयम सारे होने चाहिए। लेकिन वो किस भूमिका में है, कहाँ तक अविरति चलेगी, कहाँ तक कषाय चलेगी, इसका जिनको ज्ञान नहीं होता है वही लोग ऐसे आक्षेप लगाते हैं। और यदि कोई ऐसा आक्षेप अपने पे लगाता है तो इससे हमको दुखी नहीं होना चाहिए, और ऐसे आक्षेप सुन के हमको धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। हम ये सोचने लग जाए, हाँ सही बात है, अपना धर्म कर्म सब बेकार है, अपना गुस्सा तो गया ही नहीं, इसलिए धर्म करना छोड़ दो। तो ऐसा नहीं सोच लें कहीं। ये सोचे कि इसको भूमिका का ज्ञान नहीं है, इसको विचार नहीं है, इसको समझ नहीं है, ये तो ऐसा ही बोलेगा क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं हमारी कक्षाएं कितनी कम हुई है कि नहीं हुई है, ये भी हम अपना अंदर में तो खुद फील कर सकते हैं ना, कि पहले हमको किस तरह के परिणाम होते थे, अब किस तरह के परिणाम होते हैं, कुछ तो कमी आई है कि नहीं आई है। 1% भी, 0.01% भी, कुछ भी कमी आई है, वो हम खुद निर्णय कर सकते हैं। तो इस सब प्रकरण से हमें अपनी भूमिकाओं का ज्ञान होता है, और वो सब देख के हम अपने जीवन को धर्म में स्थित रखें, स्थित करें। इसी भावना से अभी की बात यहीं पर पूरी करते हैं। आगे चर्चा कल करेंगे। प्रश्न है किसी को? अंकल बोलिए। 11 गुण स्थान में उपशांत मोह है, तो हाँ। वहां पे कसाय दबी है, खत्म नहीं हुई है, तो वो कभी भी नीचे आ जाता है। हाँ। तो फिर उसको इतना मतलब महत्व कैसे मिला? महत्व नहीं, जितनी देर वो उस पोजीशन में है उतनी देर तो उस समय उसकी कषाएं बिल्कुल उदय में नहीं है, उदय में नहीं है, उसकी निर्मलता है। भले ही वो टाइम कम है, कभी भी नीचे आ जाएगा, लेकिन जितनी देर वो उस स्थिति में है तब तक उसकी कषाएं दबी हुई हैं, कषाएं फ्रंट में नहीं है, उदय में नहीं है। इसलिए वो स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करना कि वो उतनी दब गई है, वो भी कोई आसान बात नहीं है। इसलिए उसको 11वें नंबर पे रखा। परमानेंट नहीं दबी ना, वो तो वापस आएगी परमानेंट नष्ट, हाँ, वापस आएंगी, लेकिन वो वहां तक भी कब पहुंचा है, वो कैसे पहुंचा है, उसके लिए विशेष विशुद्धि हुई है, विशेष करण परिणाम हुए हैं, विशेष पुरुषार्थ हुआ है, तब जाके वो वहां तक पहुंचा है। इसलिए वो जो उसने काम किया है उस हिसाब से उसको लेवल मिला है। बोलिए बेला जी। मेरे को मिथ्यात्व के लेकर कंफ्यूजन है। मिथ्यात्व का अभाव का चौथा गुण स्थान बोलेंगे क्या? देखो, ये कहने की इस पद्धति है, ये हम कैसे कहते हैं, हम कहेंगे कभी ऐसा कहते हैं चौथे में मिथ्यात्व का अभाव हुआ, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन अभी हमने इसलिए आपको मैंने तक बताया, कहाँ तक है तो पहले तक है, और कहाँ नहीं है तो कहेंगे चौथे में नहीं है। जैसे अपन समझ लीजिए, जैसे अभी हम लोग शिविर में गए थे इंदौर, तो वहां कुछ लोग मिले, समझ लीजिए आप मिले मुझे। अब हम इंदौर के रेलवे स्टेशन से आप अपने जहाँ आपको जाना था, आप उस ट्रेन में बैठे और मैं जयपुर वाली ट्रेन में बैठी, तो हम इंदौर में बिछड़े कि इंदौर में साथ थे? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम इंदौर में बिछड़े मतलब इंदौर में अलग हुए, बिछड़े मतलब यही कहेंगे ना, हम इंदौर में अलग हुए, इंदौर में अलग हुए। तो इंदौर में तो साथ थे, वहां तो स्टेशन तक साथ थे। तो ये कहने की पद्धति है। ये भी कहेंगे इंदौर में साथ थे, लेकिन वहां से ही अलग हुए, तो ये भी कहेंगे इंदौर में बिछड़े। तो ऐसे ही मिथ्यात्व का अभाव चौथे में हुआ, ऐसा कहेंगे। लेकिन समझना क्या है कि चौथे में मिथ्यात्व था फिर उसका अभाव हुआ, ऐसा नहीं। चौथे में अभाव कह रहे हैं, इसका मतलब है चौथे में मिथ्यात्व आया नहीं है, उससे पहले ही मिथ्यात्व का अभाव हो गया। कथन मिलेगा, ये सबको समझना है। शास्त्र में कथन इस तरह का मिलेगा, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चौथे तक मिथ्यात्व पहुंचा नहीं है,
मिथ्यात्व तो पहले ही नष्ट हो गया है। चौथे में अभाव कह रहे हैं, इसका मतलब है चौथे में वो है नहीं। चौथे में आया फिर उसका अभाव किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर अपन पहले ही गुण स्थान में मिथ्यात्व कैसे बोलते हैं? थर्ड में भी तो है, सेकंड थर्ड में भी तो है। थर्ड में मिथ्यात्व नहीं है, थर्ड में और सेकंड में मिथ्यात्व नहीं है। देखिए अपने को दो ही चीजें दिखती है, या तो मिथ्यात्व या सम्यक्त्व। लेकिन दूसरा तीसरा गुणस्थान ऐसा है, तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व, उसका नाम है मिश्र सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, तो वो प्रकृति अलग है, वो कर्म ही अलग है, वहां मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है और अच्छा, वो सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, वो इसलिए। अलग। हाँ, और दूसरे गुणस्थान में भी मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय है, इसलिए वो दोनों गुणस्थान ही थोड़े अलग हैं। तो उसको अभी अपन ज्यादा उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि जब गुणस्थानों का गहराई से अध्ययन होगा तो समझ में आ जाएगी वो बात। पर मिथ्यात्व नहीं है दोनों में, इतना जरूर है। ना सम्यक्त्व है दूसरे और तीसरे में, ना मिथ्यात्व है, वो कुछ अलग ही है दोनों। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्थिति बोलेंगे। शीला भाभी आप बोलिएगा जिनवाणी स्थिति। अनम्यूट कर दिया क्या? हाँ हाँ। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का। 9 बार नमोकार मंत्र।